अंदर है और चर्चा इसलिए है कि संभल के अंदर वक्फ कानून आने से पहले ही हमारी मस्जिद को टारगेट कर दिया गया और जामा मस्जिद संभल की। हमें ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया, पूरे आलम के अंदर जहाँ कहीं भी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिफाजत करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने वहाँ की हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद कर दिया, उससे अवध में मुझको परेशानी भी उठानी पड़ी, लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता बल्कि ये बात बताना चाहता हूँ इस हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए। जब आपका ये भाई जियाउर रहमान पर खामोश नहीं रहा तो क्या आप लोग खामोश रह सकते हो? जब पार्लियामेंट के अंदर वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा चल रही थी तो मैंने भी जिस तरह से, मैं अपनी बात बस मुख्तसर अल्फाज में खत्म कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने भी आवाज उठाते हुए कहा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हुक्मरान, तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, मैंने कहा था इस हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है और हम अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। लेकिन मुझे फख्र है कि इस लड़ाई के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमें वोट मिले, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सभी धर्म के लोगों के वोट मिले। और वक्त के का लिहाज करते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ और आप लोगों की दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त भी करूँगा और यकीन भी दिलाऊंगा। दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ कि इस जंग को लड़ने के लिए, क्योंकि ये गांधी मैदान एक गवाह है, जब मुल्क आजाद हुआ था तब भी ये गांधी मैदान एक जंग के लिए साबित हुआ था। आज दूसरी जो जंग लड़ी जा रही है, इंशाअल्लाह ताला मैं सलाम करता हूँ अपने पटना और बिहार के लोगों को, इस गांधी मैदान को, कि आज ये फिर से दूसरी तहरीक चलाने के लिए एक शुरुआत हुई है। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये यकीन दिलाते हुए कि ये जियाउर रहमान बस अपने पूरे इस मुल्क की लड़ाई के लिए, हक और इंसाफ के लिए, जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी, यकीनन पिछली बार मैं बिहार में हाजिर नहीं हो पाया था, लेकिन अमीर शरिया और जो भी तहरीक चलाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर हर वक्त आपके दरमियान में हाजिर रहूँगा। इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वोटों के हिलाने से कुछ नहीं होगा। बेमौती मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो, तुम भी महफूज कहाँ हो अपने ठिकाने का, बाद अखलाक के तुम ही निशाने पर हो। और मेरे आवाज से आवाज मिला दो कि इनकलाब इनकलाब, ये वक्फ कानून वापस लो, वक्फ कानून वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हज़रात, किशनगंज से कांग्रेस के एमपी और केपीसी के मेंबर मोहतरम जनाब डॉक्टर जावेद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि माइक पर आए और अपने ख्यालात आपके सामने रखें। मोहतरम जनाब डॉक्टर जावेद साहब, एमपी किशनगंज। ओ ऐसी साहब के बताओ जाओ आए क्या बैठे हो, टोपी लगाए क्या बैठे हैं, आए हुए हमारे भाइयों और दोस्तों, आप सबों को मेरा सलाम, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। क्योंकि जलसे में हर मजहब के लोग हैं, हर मजहब के नेता। मैं जेपीसी का मेंबर था, कांग्रेस के 4 थे, 4 में नासिर भाई हैं, इमरान साहब चले गए और हम हैं, और गोगोईदा थे, गौरव गोगोई, जो असम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, किसी वजह से नहीं आ पाए। 8 अगस्त के बाद से लगभग 9 महीना जो दौर था, इतना तकलीफ के दौर था हमारी जिंदगी का, जो
सबसे पहले और सबसे बाद नहीं हमने ऐसा किया। हर मीटिंग में हम लोगों ने उसकी मुखालफत की और पार्लियामेंट में भी मुखालफत की, और जब बिल पास हो चुका तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने दायर किया, अपील की। ये जो गैर कानूनी कानून पास किया गया है इसको वापस लेना होगा। आपको बताना चाहता हूं कि 232 वोट इसके खिलाफ पड़े, इस बिल के खिलाफ, और उसी तरफ 288 वोट पड़े थे पार्लियामेंट के लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के साथ। अगर हमारे 5-6 लोग जो आपसे हमेशा मदद लेते हैं, चाहे बिहार के 3 नेता हो, आंध्र प्रदेश के नेता हो या यूपीए के नेता हो, 36 वोट उन्होंने एनडीए में दिया जो आपके फेवर में होना चाहिए था। और वो अगर वोट आपके फेवर में होता तो 16 वोट से ये कानून पास नहीं हो पाता। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जो हमसे कबल में भी बताया गया कि 232 वोट में सिर्फ 24 मुसलमान थे, लगभग 10 गुना जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने आपका साथ दिया, अन्याय का खिलाफ किया, पुरजोर खिलाफ किया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कानून के दायरे में जहां तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। और एक आखिरी बात कहते मैं इजाजत चाहूंगा कि हमें खौफ नहीं करना है। जो हमारे पूर्वजों ने गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए और के लिए जो जमीन जायदाद दी है उसको हम कतई छीनने नहीं देंगे। और आखिर में मैं फिर रहमानी साहब और आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी गर्मी में भी आप लोग इतने तादाद में अलग अलग बिहार के और बंगाल के और उड़ीसा के कोनों यूपी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मुल्क के मशहूर आलिम दीन और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर, कई किताबों के मुसन्निफ हजरत मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब तशरीफ रखते हैं, जो मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के साबिक प्रिंसिपल थे। मैं उन्हें दावत देता हूं कि आप मैच पर तशरीफ लाएं और 2-3 मिनट का जो वक्त तय पाया है उसमें आपके सामने अपने ख्यालात रखें। मोहतरम जनाब मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब, मुझे उम्मीद है कि उम्र भी उनकी ऐसी है कि इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त उनकी तरफ से नहीं लिया जाएगा। वो अपना पैगाम इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करेंगे। हजरत मौलाना अबुल कलाम शमसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, सदर जनाब हज़रत अली शरीयत मोहतरम, इस दाइश में बैठे हुए उलमाए कराम, दानिशवराने निज़ाम और MLA और MP हज़रात और इस